हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर से एक आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो लेकर के आ गई हूँ मैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि 2.5 मीटर कपड़े में कैसे आप फुल पटियाला सलवार बना सकते हो। तो सबसे पहले ये मेरा जो सूट है, इसमें कमीज़ और जो सलवार का फैब्रिक है वो एक ही फैब्रिक है, इसमें अलग अलग से नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी कि उसको कैसे हम अलग से कटिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, नेक के पास से यहाँ से इस पॉइंट से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड वहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है। और इसको जो मतलब आपको डबल साइड चाहिए ना, फ्रंट पार्ट शर्ट का और बैक साइड भी चाहिए शर्ट की, तो वहाँ से पकड़ के आपको कपड़ा फोल्ड कर देना है। तो हमारे पास आगे और पीछे दोनों ही सेम फैब्रिक निकल जाएगा। और जो फ्रंट में ऑलरेडी जो है कढ़ाई हो रखी है, तो उस के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक वाला भी हम पार्ट कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे कुर्ता का पार्ट निकल गया है। क्योंकि मेरा इसका अर्ज ज़्यादा है तो मेरी स्लीव्स इसी में निकल जाएगी, जो मैंने शर्ट के लिए फैब्रिक कट किया है कुर्ते के लिए। तो अगर आपके पास अर्ज कम है और आपको स्लीव्स निकालनी है, तो ऐसे लंबे में ना निकाल के इस तरह से आप चौड़ाई में स्लीव्स निकालें। इस तरह से आपका जो अगर आप लंबे में स्लीव्स निकालोगे तो आपका सलवार के लिए फैब्रिक कम पड़ जाएगा और काफ़ी कपड़ा आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्लीव्स निकालनी है चौड़ाई में फ़ोल्ड करके। तो अब मैंने यहाँ पे इसलिए जो शर्ट की कटिंग कर ली है, फैब्रिक को अलग से कट कर लिया है। तो अभी यहाँ पे मैं सलवार की कटिंग कंटिन्यू करती हूँ। तो सबसे पहले आपका जितना भी आप पोंचा रखते हो अपनी सलवार में, मेरा यहाँ पे 6 इंच है, तो यहाँ पे 6 इंच आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। पहले आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देना है लंबे में, फिर चौड़ाई में इस तरह से इसको 6 इंच फोल्ड कर देना है। फिर हम जितनी बेल्ट रखते हैं, मैं यहाँ 5 इंच बेल्ट रखती हूँ, 5 इंच छोड़ के हमें सलवार की लेंथ मार्क करनी है। उसके बाद जो ये 6 इंच फोल्ड किया है, वहाँ से यहाँ में आगे 2.5 इंच लेना है पोंचे से एक्स्ट्रा। तो मैंने 2.5 इंच भी मार्क कर लिया है। अब हम दूसरी साइड जाएंगे, फैब्रिक की दूसरी साइड, और 9 इंच आसन मार्क करेंगे और इस तरह से इसको एक सीधी लाइन लगा के इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पोंचा और आगे वाली जो कलियाँ हैं वो कट करके निकल गई हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये फैब्रिक फोल्ड किया था, इसमें हमने एक टक यहाँ पे लगाना है और एक टक यहाँ पे लगाना है। ये जो दूसरे वाला टक लगाया है, ये हमने लगाया सिलाई के लिए, और जो ये बीच में लगाया है वो आएगा आपको जो सलवार में सेंटर क्रीज पड़ती है उसके लिए। तो ये इस तरह से आपने टक लगा देना है। और बैक वाली कलियों की कटिंग करने के लिए आपको ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसको इस तरह से तो सीधा रख देंगे। और जो हमने आगे वाली कलियां निकाली थी उसको मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये पॉइंट से जो हमने सेकंड टक लगाया था, उस पॉइंट से फैब्रिक को पकड़ना है और वो हमने सीधी साइड में रखेंगे, और जो सलवार की तिरछी साइड है वो तिरछी साइड में जोड़ के रखेंगे, कुछ इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हो। जो मैंने 6 इंच से आगे 2.5 इंच लिया था, वो यहाँ पे इस तरह से नीचे जहाँ तक आपका नीचे वाले फैब्रिक में आ रहा है वहाँ सेट करना, और बिल्कुल फैब्रिक को रिंकल्स वगैरह क्लियर करके इस तरह से सेट कर देना, और इसके शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसकी कटिंग कर दें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है फैब्रिक को, और इसकी मैं अब कटिंग कर लूँगी। इस तरह से बिल्कुल फैब्रिक के साथ साथ आपको कटिंग करनी है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, जब आप करोगे आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब आप करोगे तो आपको बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे मेरी सलवार की जो है कटिंग कंप्लीट हो गई है।
एक साइड आपकी सलवार की इस तरह से जॉइंट निकलेगी तो उसको भी हम इस तरह से काट देंगे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा बेल्ट कटिंग का। तो बेल्ट की जो विड्थ आपने रखनी है वो आपने रखनी है 8 इंचज़ एंड जो लेंथ आप मेजर करोगे वो करोगे अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। आपका जितना भी हिप साइज़ है उसका हाफ करके उसमें 2 इंच ऐड करके जितना भी आ रहा है उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के वो आपकी बेल्ट निकल जाएगी। मेरी यहाँ पे 21 निकली है, आपकी 20 या 19 कुछ भी निकल सकती है, 22 ज़्यादा भी निकल सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेल्ट को स्टिच कर लेती हूँ फटाफट से। जो भी बेल्ट का स्टिचिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। बेल्ट को यहाँ पे मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, वो इसलिए कि ये बाद में हमारे काम आएगा। जब हम नाड़े के लिए होल बनाएंगे तो ये इस साइड पे बनेगा। ये हमारी बेल्ट की फ्रंट साइड बन रही है, तो इस साइड नाड़ा खोलने के लिए बनेगा। जब मैं आगे खोलूँगी तब आपको बताऊँगी ये कैसे काम करता है। तो आपको एक साइड पे बेल्ट की किसी भी एक साइड पे आप इस तरह की सिलाई लगा सकते हो, तो वो आपका फ्रंट साइड बन जाएगा। ये जब आप नाड़ा डालने के लिए फैब्रिक फोल्ड करेंगे तो आपकी बेल्ट की जो कुल विड्थ है, टोटल विड्थ है, वो 5.5 इंचेस रहनी चाहिए। तो यहाँ पे बेल्ट बन के रेडी हो गई है। अब हम जो बेल्ट हमने फ्रंट साइड बनाया था वहाँ से मार्क करेंगे और 7 इंचेस पे यहाँ पे मार्क लगा कर देंगे। 7 इंचेस पे मार्क करेंगे और एक टक लगा देंगे। तो ये जो 7 इंचेस हमने मार्क किया है, इतने में हमारी जो सलवार वाला पार्ट है उसमें प्लेट्स बनेगी, प्लेट्स डलेंगी। तो अब सलवार के आसन जॉइन कर लेती हूँ फटाफट से, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पे दोनों सलवार के आसन दोनों पार्ट्स के आसन जॉइंट हो गए हैं। अब आपको फैब्रिक को पूरा खोल देना है दोनों साइड से और सीधे पे सीधा लगा के उल्टी साइड दोनों की बाहर की साइड होनी चाहिए और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का प्रोसेस हमने रखना है पोंचे से बेल्ट की साइड को, ना कि बेल्ट से पोंचे की साइड को। जब मतलब आप सिलाई शुरू करोगे तो जिस साइड हमारा पोंचा जुड़ेगा उस साइड से सिलाई को आपने लगाना है। इस तरह से ये मैंने सलवार को दोनों साइड से जॉइंट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखोगे दोनों टक, 2 टक जो लगे हैं, एक टक से हमने जो इस तरह से फोल्ड कर देना है और ये हमारा सिलाई लगाने के काम आएगा। जो सेंटर वाला टक आपको मैंने पहले भी बताया था वो आएगा हमारा जो क्रीज बनती है सलवार में उसके लिए। यहाँ पे ये दोनों साइड की स्टिचिंग कंप्लीट कर देनी है। ये दोनों पार्ट्स में से कर देना है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, आपको
सलवार के आसन हमने 2 आसन जॉइंट किए थे, उसमें से कोई भी एक साइड उठा के आपने लगभग उसमें 2 से ढाई इंच का मार्क कर लेना है। और इस तरह से बैक साइड में जो प्लेट्स बनेंगी यहाँ पे हम प्लेट्स बना देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेट्स डलेंगी इस तरह से। ये हमारा बैक वाला पार्ट निकल के आ गया है सलवार का। तो अब हम आगे क्या करेंगे, बेल्ट को ले लेंगे। बेल्ट में जो हमने 7 इंचेस मार्क किया था उसको, उसके बाद जो बाकी की बेल्ट बच गई थी उसको, और यहाँ सलवार के बैक वाले पार्ट को मेजर करेंगे। ये 7 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया था। अब हम वहाँ से जो बाकी बचा हुआ है वो यहाँ पे सलवार के साथ इस तरह से कुछ मेजर कर देंगे। इस तरह से जहाँ पे बेल्ट में 7 इंच का पॉइंट लगा है वहाँ तक हमने सलवार के फैब्रिक को भी मार्क कर देना है और वहाँ पे मार्किंग करके एक टक लगा देंगे। ये मार्किंग सलवार में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तक हमारी प्लेट्स डलेंगी। ये जो बाकी वहाँ से आगे जितना भी कपड़ा बचेगा वहाँ से हमारी वो सारे कपड़े में हमारी प्लेट्स डलेगी, तो इसलिए ये मार्किंग यहाँ पे करना ज़रूरी होता है। तो अब हम आसन का दूसरा साइड ले लेंगे और वहाँ पे प्लेट्स बनाना शुरू कर देंगे। आपको आइडिया से लगभग 2.5 से 3 इंच तक का फैब्रिक लेना है आइडिया से, और इस तरह से प्लेट्स बनाते जाना है। और बीच बीच में आप इंच टेप से चाहो तो मेजर कर सकते हो। अगर कम ज़्यादा आपकी जो प्लेट्स हो रही है तो आप उसको उसी टाइम ठीक कर सको। तो इसी तरह सारी प्लेट्स मैं कंप्लीट कर दूंगी, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए जो लास्ट प्लेट्स हमारी पड़ेगी, ये जो लास्ट में मैंने टक किया था वो पड़ेगी जब सुई आपकी 7 इंचेस पे आ जाएगी। फिर ये वहाँ पे इस तरह से फैब्रिक जो है लास्ट में फोल्ड होगा। सुई आपकी 7 इंचेस तक पहुँचनी चाहिए। इस तरह से मेरी प्लेट्स जो है कंप्लीट हो गई है दोनों साइड की। आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की ओर है। तो मेरी कंप्लीट हो गई है ये प्लेट्स डाल दिए। अब मैं इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। बेल्ट अटैच करने के लिए आपको बेल्ट को उल्टा करना है और सलवार को सीधा ही रखना है। और उसके बाद आपको बेल्ट और सलवार के सीधे साइड को मिला के कुछ इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। अभी मैं बोलती जा रही हूँ, शायद आपको वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब आप ये प्रोसेस खुद करोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप जब करने लगोगे तो आपको आई थिंक कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा ये। तो इस तरह से पूरी बेल्ट को जॉइंट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे बेल्ट को कंप्लीट जॉइंट कर लिया है और इसके ऊपर एक फिनिशिंग लाइन सिलाई भी लगा दी है। और यहाँ से मैंने बोला था ना आपको कि नाड़ा खोलने के लिए जब मैं स्पेस बनाऊंगी तो यहाँ से इस तरह का कुछ ये नाड़ा खोलने के लिए बनेगा और ये वहाँ से धागे नहीं निकलेंगे इस तरह से, इसलिए हमने यहाँ पे डबल सिलाइयाँ लगाई थी फैब्रिक के ऊपर। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं इसमें पोंचा बनाऊंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी आगे कि कितना अच्छा जो घेरा है सलवार में आया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यस तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।